हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में एक बार फिर से। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि कितने घंटे हमें स्टेनो पढ़नी है। दरअसल कुछ बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर 2025 की स्ट्रैटेजी के लिए एक वीडियो ला दीजिए, कितने दिन में हम स्टेनो कंप्लीट कर सकते हैं, कितने घंटे हम स्टेनो पढ़ें और बाकी के सब्जेक्ट भी हमें कैसे पढ़ने हैं। तो बेटा, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए किसी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमें स्टेनो कैसे स्टार्ट करनी है, कितने घंटे पढ़नी है, बाकी के सब्जेक्ट कैसे पढ़ने, इन सब पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाकी के सब्जेक्ट की और फिर स्टेनो की। क्योंकि बेटा जो बच्चे अभी तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, उनको रिटन पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। अगर आप रिटन में फोकस नहीं करेंगे, नंबर नहीं लाएंगे, तो आप स्किल क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बेटा जैसे मैंने बताया कि रिटन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्टेनो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे या सोचते हैं, हर साल एग्जाम के टाइम स्किल के समय बहुत से बच्चे आते भी हैं इंस्टीट्यूट, फोन भी आता है कि जब फॉर्म आ जाएगा तब हम स्टेनो तैयार शुरू करेंगे, ठीक है, या रिटन हो जाएगा तब स्टेनो शुरू करेंगे। तो बेटा ये गलती आप लोग मत करिएगा। अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आपने सोचा है, तो आप अभी से ही स्टेनो को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि जब आपका रिटन आए, जब आप रिटन की तैयारी कर रहे हो और रिटन का एग्जाम देने जा रहे हो, तब तक आपकी स्टेनो कंप्लीट हो चुकी हो और आप डिक्टेशन लिखने लगे हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन सब पॉइंट पे। तो बेटा अगर आप बिगिनर्स हैं और आपने एसएससी स्टेनो की तैयारी करनी है, तो आपके पास बेटा यहां पर दो ग्रेड है, एक सी और डी। ठीक है, यहां पर आपको रिटन का एग्जाम बेटा सेम होना है। ठीक है, क्या होना है, रिटन के एग्जाम के बारे में बात करें तो आपको इंग्लिश यहां पर मिलनी है, रीजनिंग मिलनी है और जीएस मिलनी है। ये आपके पास तीन सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश आपकी 100 नंबर की है, जीएस 50 नंबर की है और रीजनिंग 50 नंबर की है। तो बेटा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको रिटन में नंबर चाहिए कम से कम 160। आप 160 अगर ले आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। ठीक है, सेफ स्कोर है, आपको बार बार कमेंट्स करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी या मैसेज करके किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सर मेरे 148 नंबर हैं, फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं डी ग्रेड में लिया जाऊंगा कि नहीं लिया जाऊंगा। तो 160 लेके आप अपना टारगेट बनाएं, तब आप 155, 152 यहां तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको रिटन की तैयारी कैसे करनी है। यहां पर भी दो कैटेगरीज के बेटा लोग हैं, 2025 के फॉर्म के लिए दो कैटेगरीज के लोग हैं। एक जिन्होंने बिल्कुल नए हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, इंटर पास आउट होंगे या फिर उन्होंने अभी माइंडसेट किया होगा कि चलो एसएससी स्टेनो की तैयारी करते हैं। एक बच्चे वो होंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं बेटा, उन्हें पहले तो इनसे फाइट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिपेयर है। ठीक है, इन्होंने इस बार भी एग्जाम दिया होगा और इनका रिटन क्वालिफाई होगा, बहुत ही अच्छे नंबर से होगा, या कुछ अच्छे नंबर नहीं आए होंगे तो वो अगली बार बहुत ही अच्छी तैयारी करके नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो चलो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है। तो दो कैटेगरी के लोग हो गए हमारे पास, एक बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, और एक ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो जो बेटा अभी बिगिनर्स हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस इनका कोर्स फिनिश करना है। पहले आप
विद इन ए 3 to 4 मंथ जो आपके पास समय है, अभी मई चल रहा है, मई जून जुलाई, कोशिश करें मई जून जुलाई तक आप अपना पूरा जो कोर्स है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, इंग्लिश का और रीजनिंग का। इसके बाद आप 1 महीने एक्स्ट्रा भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका फॉर्म आ जाए उस समय से एग्जाम डेट के 1 महीने आपको बहुत ही तगड़े से एसटी देनी है। ठीक है, आप ऑनलाइन एसटी दीजिए या ऑफलाइन एसटी दीजिए, लेकिन वो जो 1 महीने आपका होगा, 1.5 महीने होगा, वहां आपको एसटी पे बहुत ध्यान देना है। तो इससे पहले मेरा टारगेट, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपना कोर्स खत्म कर लें, तभी आप एसटी दे पाएंगे। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए क्या करना है, उन सभी बच्चों को आपको तीनों सब्जेक्ट में जो कमी रह गई है उससे 2 से 3 महीने में आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें। देख लें आपको कहां पर रिवाइज की जरूरत है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपने मिस कर दिए थे, आपने ध्यान नहीं दिया था, और इसके बाद आप जीएस पे फोकस करें। ये आपको कम से कम 25 नंबर 20 नंबर लाने की कोशिश करें। बड़ी बात है 25 नंबर लाना, लेकिन आप बहुत ढंग से तैयारी करें, आपके पास बहुत समय, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, आपको पता है कि आपका वीक पोर्शन इस समय क्या रह गया है, तो आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें। जो बच्चे नए हैं उनको मैंने बताया कि 3 से 4 महीने में आप कोशिश करें कि आप अपना कोर्स खत्म कर लें और फिर पूरा फोकस एसटी पे दें। वहां पर देखें कि आपसे कौन से रूल मिस हो रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करें। अब कितने घंटे पढ़ना है, तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से, उन्हें क्या करना है, इंग्लिश आपको पहले तो आपको लेक्चर लेने, क्लास 1 घंटे की क्लास लीजिए, आप एक टॉपिक कोशिश करिए, नहीं एक टॉपिक होता है, आधा टॉपिक खत्म करें डेली। ठीक है, इंग्लिश का सपोज दैट आज आपने आर्टिकल उठाया तो आर्टिकल की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आप खत्म कर सके। ठीक है, फिर ये 1 घंटे की आप क्लास लीजिए, रीजनिंग आप 1 घंटे पढ़िए। ठीक है, जीएस आप 1 घंटे पढ़ें ताकि आप बोर ना हो। ये आपकी क्लासेस हो गई, ये आपको क्लासेस पहले करनी है, आपको सीखना है, आपको रूल जानने हैं, आपको टीचर को समझना है। आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, जैसे भी हो, ये क्लासेस आप लीजिए। ठीक है, देन आप क्या करें, इसके बाद आप ब्रेक लें। पहले आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ें, कोशिश करें कि 3 सब्जेक्ट में आप जब आप पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसके बाद आपने 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करें। इसके बाद आपको रुकना नहीं है, इसके बाद आपको रुकना नहीं है, आपको क्या करना है बेटा, आपको इसके बाद आपने इंग्लिश पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन हल करें, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन हल करें 1 घंटे। ठीक है, आपने रीजनिंग की है, रीजनिंग के आप डेली जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके 30 से 40 क्वेश्चन हल करें। जीएस आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसका 20 से 30 क्वेश्चन आप डेली है उसे रिवाइज करें। देखिए कि आपने जो पढ़ा है, पढ़ने के बाद अगर आपने सुबह मॉर्निंग में ये सारी चीजें पढ़ी है तो इवनिंग में आप ये सारी चीजें रिवाइज करिए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये नए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, वीडियो देख लिए या क्लास में जाके पढ़ लिया, इसके बाद उसको रिवाइज ही नहीं किया। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बेटा उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए बेटा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को 2 घंटे में 3 घंटे में पूरा एक बार फटाफट से एक टारगेट बना लें कि 3 घंटे में 2 घंटे में हमें जो भी टॉपिक रह गए उन्हें रिवाइज करके खत्म कर देना है। विद इन 1 मंथ आपको खत्म कर देना है। इसके बाद आपको जितनी एक्सरसाइज हो सकती हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको हल करने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा PQRS क्वेश्चंस हल करें, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीएस के, उनको क्वेश्चन वाइज हल करने की कोशिश करें। टॉपिक अपना जो भी छूट गया उसको क्लियर करने के बाद, ताकि आप अपनी स्पीड बढ़ा सकें। आपको स्पीड गेन करनी है, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, आपको यह समझ में आ सके कि जो टॉपिक हमसे छूट गया था, जिसमें हमारे नंबर कम थे, क्या वो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और कोशिश करें कि जब आपका ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, 1 महीने में आपके जो बचे हुए जहां वीक पॉइंट था, जहां पे आपके नंबर कम आए थे, उसके खत्म होने के बाद आप रोज एक सेट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। वहां से आपको फिर से पता चलने लगेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप
जो सीबीटी एग्जाम है उसके लिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दे, और डेट श्योर है कि बेटा अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे वहां पर आने लगेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चंस सीबीटी एग्जाम के लिए तैयारी। आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं एक बात बता दूं, आप न्यू कॉमर हैं या फिर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, दोनों में से आप कोई भी हैं, आप ये मान के चलो कि अगर आपको नौकरी 2025 की चाहिए तो फिर आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने ही हैं। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो इट्स एनफ, आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूं और बहुत आसानी से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने, क्योंकि बेटा मैं बता दूं, किसी भी कोई भी तैयारी, कोई भी काम बिना परिश्रम से नहीं हो सकता। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे कोई भी शॉर्टकट नहीं है। वीडियो यूट्यूब पे बताने वाले, कहने वाले तमाम मिल जाएंगे आपको कि मैंने 1 महीने में कोर्स खत्म कर लिया, 10 दिन में कोर्स खत्म कर लिया, 25 दिन में कोर्स खत्म कर दिया। ये सिर्फ आपको भटका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। कोई भी वीडियो आपके लिए, आपको पता है आप जिस समय, आज की जो टाइम में आप जी रहे हैं वहां पे हर चीज सही नहीं है, हर चीज फेक होती है। तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। कोई भी कोर्स, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, 1 महीने में 2 महीने में कंप्लीट नहीं होता बेटा। मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि बेटा जब आपने 12th पास किया था ना, तब भी आपने 1 साल दिए थे, वो तो कोर्स एक लिमिटेड था, एक लिमिट कोर्स था, 1 साल आपने लगाया था। आज तो यहां पर लिमिट ही नहीं है कोर्स की। रीजनिंग का क्वेश्चन कहां से आएगा, जीएस कहां से आएगी, कुछ पता नहीं होता है आपको। शुरू से लेके क्या कहते हैं, जीएस आपको पता है, जीएस आपको सूरज के इस तरफ से लेकर के सूरज के पीछे तक सब जीएस है। तो कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा आपको पता ही नहीं है। इसलिए आपको मेहनत करनी है बेटा, परिश्रम करना है। आपको ऐसे भटकाने वाले वीडियो, दिमाग खराब करने वाले वीडियो पे ध्यान नहीं देना है। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गए 8 से 10 घंटे पढ़ने। 8 से 10 घंटे में मैंने अभी आपको देखो यहां पर बता दिया, कम से कम 5 घंटे तो मैंने आपके बता दिए कि आपको यहां चले जाएंगे। 5 घंटे कैसे, आपने एक घंटे के सारे सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपने उनके क्वेश्चन हल किए, तो 5 घंटे तो आपके वहीं चले गए। 5 घंटे में 1 घंटे आपका बीच में जो आप 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले रहे थे वहां चला गया बेटा। आपने 10 मिनट का रेस्ट लिया, 15 मिनट का लिया, 5 मिनट का लिया, ऐसे करके रेस्ट करने में ही आपका समय चला गया 1 घंटे। तो 6 घंटे आपके पूरे हो गए। अब 6 घंटे के बाद आपको क्या करना है, देखिए 6 घंटे के बाद आप स्टेनो पे फोकस करें, स्टेनो और टाइपिंग। अब बच्चा क्या करता है, देखो यहां पे भी स्टेनो और टाइपिंग। बच्चा क्या सोचता है कि चलो भाई स्टेनो शुरू कर लेते हैं, टाइपिंग बाद में देखेंगे। तो बेटा टाइपिंग के बाद में नहीं देखनी है, टाइपिंग भी अभी आपको पढ़नी है। क्योंकि टाइपिंग की स्पीड जब तक आप 45 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट नहीं लाएंगे, तब तक आप वहां पर बहुत आसानी से स्किल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास वहां पर 65 मिनट होता है, फॉर्म में लिखा होता है 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। बेटा ये 30 वर्ड 25 मिनट जो स्पीड होती है, वो मैटर अगर सामने होता है तब आप आराम से टाइप कर सकते हैं। आप स्टेनो पढ़ रहे हो बेटा, स्टेनो पढ़ते समय आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है जो आपने स्टेनो में लिखी है। तो जब आपकी स्पीड 45 वर्ड पर मिनट होगी, 50 वर्ड पर मिनट होगी, तब आप ट्रांसक्राइब करके उसे टाइप कर पाएंगे। और मैच भी तो करना है, गलतियां भी तो सुधारनी है आपको। जो आपने गलतियां करी उनको सुधारना भी तो है, उन्हें सही भी तो करना है। तो इस 65 मिनट में आपको इतना सारा काम करना है। तो टाइपिंग की स्पीड आपको तेज लेके चलनी है। इसलिए आप रिटन की भी तैयारी करिए, साथ ही साथ स्टेनो भी पढ़िए और टाइपिंग भी पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन, आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज हर बार की तरह यही होगा, सर मेरे 142 नंबर हैं, सर मेरे 140 नंबर है, सर मेरे 130 नंबर है, होगा नहीं होगा, मेरा स्किल ऐसा गया था। ये सारे डाउट्स तब आते हैं जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने स्किल अच्छा करके आए हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं स्टेनो कैसे पढ़नी है। स्टेनो पढ़ने के लिए आप कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन करें। ऑफलाइन आपको पढ़ना है तो ऑफलाइन ज्वाइन करिए, ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर मैं कहूंगा जो वीडियो आपको, कोई भी टीचर हो, कोई भी बंदा हो, अगर आपसे कह रहा है 2 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है ऑनलाइन, तो सिर्फ आ रहा है क्योंकि उसको पढ़ाना ही नहीं आता है, ठीक है। मोस्टली बच्चा स्टेनो में 45 एक्सरसाइज तक हिंदी में, और या फिर बहुत ज्यादा तो 50, इंग्लिश की बात करें 100 एक्सरसाइज, यहां तक पढ़ा के आपसे कह देता है
कि अब आपकी प्रैक्टिस करो, रामधारी लिखने लगो, आप लिखने लगोगे। सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है वो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा है। पूरी बुक पढ़िए, हिंदी में 85 एक्सरसाइज 89 एक्सरसाइज है, वहां तक हर एक शब्द चिन्ह को पढ़िए। इंग्लिश में 232 एक्सरसाइज है, वहां तक हर चीज आपको पढ़नी है, क्योंकि इसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप टीचर से रोज पूछते रहेंगे, सर भारत सरकार का सब चिन्ह बता दीजिए, सर प्रोफेशनल कैसे लिखा जाता है ये बता दीजिए। भाई आप अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस पे हम बात बाद में करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, वहां पर आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि क्या है सच्चाई, कितने दिन में स्टेनो कंप्लीट की जाती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की कि कितने घंटे हमको पढ़ना है, तो वहां पे देखते हैं। तो यहां पर क्या करना है बेटा, स्टेनो हमको देनी है 2 घंटे डेली, 2 घंटे हमें डेली स्टेनो में देनी है, 1 घंटे हमें टाइपिंग करनी है। तो भाई देखो 6 घंटे तो हमने आपको यहां जुड़ा दिए थे, 3 घंटे ये हो गए 9 घंटे। अब अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये टाइम शेड्यूल ही आपके लिए परफेक्ट है। मैंने आपको बता दिया 2 घंटे स्टेनो कैसे करनी है, कि भाई आप 1 घंटे पहले किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहां पर आपने पढ़ा, या फिर आप वहां नहीं गए, आपने ऑनलाइन पढ़ा, तो ऑनलाइन पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टेनो कैसे याद तैयार करनी है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वहां पर हम आपको हर एक चीज बताएंगे कि स्टेनो को कैसे कंप्लीट करना है विद इन 6 मंथ, 6 मंथ में आपको कैसे कंप्लीट करना है। और वो ये तरीका कोई भी ऐसा नहीं होगा, शॉर्टकट नहीं होगा, हर एक पॉइंट को क्लियर कराएंगे। तो यहां पर अभी आपको 2 घंटे देने स्टेनो में डेली, ठीक है, 1 घंटे आपको देने टाइपिंग में। ये आपको देने जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे ऑलरेडी डिक्टेशन पे हैं वो डेली केवल क्या करें, अभी 1 डिक्टेशन डेली लिखें, 1 डिक्टेशन डेली लिखें, बाकी आप फोकस करें आपके रिटर्न पे, क्योंकि आपको रिटर्न पे नंबर ज्यादा लाने हैं। तो देखो अब स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई, फिर से देखो, मैंने आपको बताया इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, स्टेनो और टाइपिंग। तो भाई जोड़ो यहां पे 1 घंटे जो बच्चे नए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे नए हैं, बिगनर हैं, वो उनके लिए 1 घंटे इंग्लिश पढ़ी, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ी, 1 घंटे जीएस पढ़ी, 2 घंटे स्टेनो का काम हो गया और 1 घंटे टाइपिंग हो गई। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 और 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा, इन सबको मिला के रेस्ट करना है, 1 घंटे रेस्ट का हो गया भाई, 7 घंटे हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि 2 घंटे उठाइए, जितना आपने यहां पर पढ़ा है उनको रिवाइज करना है, तो 2 घंटे भाई हो गए, तो 9 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 9 घंटे डेली पढ़ेंगे तो डिट श्योर है आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं रुकेगा और आपकी तैयारी इतनी जोरदार होगी कि आपको किसी से भी क्वेश्चन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। यह मेरा आपसे वादा है। बाकी हर एक चीज की जानकारी, हर एक टॉपिक, हर एक स्टेनो से रिलेटेड न्यूज आपको मिलती रहेगी और सारी न्यूज, सारे टॉपिक कोई भी फेक नहीं होंगे कि 2 महीने में, 3 महीने में, नहीं, हर चीज आपको सही तरीका बताया जाएगा। बस आपको करना यह बेटा कि ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको सही जानकारी। कोई भी जानकारी ऐसी नहीं जो आपके फ्यूचर को, आपके घर परिवार के लोगों की उम्मीदों को खराब कर दे। आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आप बढ़िया तैयारी करेंगे और खुद कॉन्फिडेंट होंगे, कह सकेंगे कि हां मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो ये थी स्ट्रैटेजी जो बच्चे नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम आपको बताएंगे कि स्टेनो कैसे पढ़नी है। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।